उनके मूलभूत आयामों में क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आदरणीय दलजीत सर। सब कुछ सबने बोल लिया है। टीचर्स डे साल को बता दें, इन्होंने बता दी, पहले कुछ छोड़ा नहीं। लेकिन क्या है कि जैसे टीचर्स डे जो है, फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, कई सारे डे मना रहे हैं हम लोग। शायद मेनली इसलिए मनाए जाते होंगे कि उस दिन हम ये याद रखते हैं कि इनका कोई रोल है हमारी लाइफ में। मदर्स डे हम लोग मना रहे होते हैं और हम मदर्स को भूल जाते हैं। जिस दिन मदर्स डे होता है उस दिन इस तरीके से पूरी डेकोरेशन करते हैं, अगले दिन मदर्स की बात को मानना छोड़ देते हैं। फादर्स डे में जिस दिन मनाना होता है उस दिन फादर को खूब हम गले लगाते हैं, सब कुछ कर रखता है। उसके बाद अगले दिन फादर कहता है बाजार से ले आना, कहेंगे ले आ, वैसे बोलते रहते हैं। तो ये सब क्या है, आपको ध्यान रखना है कि ये डेट जो मना रहे हैं इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। साथ ही साथ ये सब करने की जरूरत नहीं होती, जैसे विवेक सर ने बोला कि ये सब करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। अगर केवल आप बात ही मान जाए ना, वहीं हमारा टीचर्स डे बन रहा होता है। पेरेंट्स हमारे सबसे पहले टीचर्स होते हैं, तो पेरेंट्स की बात मानना ही हमारा सबसे पहले हमें गुरु के प्रति अपनी जो श्रद्धा होती है वो शो कर दें। तो सभी लोगों को सबसे पहले टीचर्स डे पे टीचर्स की बात मान लें, क्योंकि यहाँ के बाद जब आप बाहर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हमने जो बोला था वो कहीं ना कहीं आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगा। तो फिलहाल ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, कि बोलना चाहूँगा कि आप लोग बस जो टीचर्स कह रहे हैं उसको हम फॉलो करते रहें। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ और देखें कि जो टीचर सामने कह रहे हैं हो सकता है कई बार शब्द कुछ ऐसी बातें हम लोग बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। एनालाइज थोड़ा भी करना चाहिए कि पुराने गुरुधर्म, पुराने टीचर्स के जैसे हम लोग नहीं। जैसे हम लोग पुराने समय में जाएँ, गुरुकुल टाइप होते थे, उसमें जो टीचर होता था वो साधक होता था, साधना करता था, सारी चीज़ों को बड़ा एनालाइज करके बताता था। फिर वहाँ क्या होता था कि वो जो चेले बनते थे वो भी बिल्कुल अच्छे साधक, अच्छे ध्यान में रहने वाले लोग, ईश्वर को मानने वाले, पॉजिटिव रहने वाले, आस्तिक। तो वो सारे के सारे जब होते थे पुराने समय में, तो वहाँ गुरु की जो महत्व था वो समझते थे। आज की डेट में वो साधना की थोड़ी सी कमी भी है, टीचर्स में भी कमी है। तो आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई बोल रहा है तो पहले तो उसकी बात फॉलो करनी है। लेकिन अगर वो कई बार हम कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत फॉलो करने की बोल, तो एनालाइज भी करना है। आज के समय में एनालाइजेशन बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई बात बोल, तो सामने वाला बोल रहा है, भले टीचर क्यों हो, सोचना जरूर है। हम में से जितने भी लोग जितने आपको कॉमर्स में पढ़ा रहे हैं, वो लोग आपको बोलने से पहले 10 बार सोच के आपको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ हम फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई बात बोल रहे होते हैं हम पहले सोच रहे होते हैं क्या बोलें, और हम जब बोलेंगे उसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है, सामने से क्या सोचेगा। यहाँ आप एक बात को फॉलो कर सकते हैं, जो आप बोल रहे हैं उसको फॉलो करें। लेकिन आने वाले टाइम में आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो बैठे होंगे टीचर्स की पोस्ट पर, वहाँ एनालाइजेशन जरूरी है। कॉलेज लाइफ में सामने वाले की बात को भी समझना है और एनालाइज करना है क्या सही है और क्या गलत। तो एक छोटा सा मैंने आपको एक लेक्चर दिया, ठीक है। दोबारा से टीचर से अपने आप फूट रहे हैं या फोड़ रहे हैं, आइए सर, मैं आपको आज शिक्षा दिवस है, और कोई भी दिवस इसलिए नहीं मनाया जाता कि सिर्फ मनाने के लिए, क्योंकि ये आत्मचिंतन का समय है, आत्मविश्लेषण का समय है। प्राचीन काल में गुरु कहते थे, उसके बाद अध्यापक हुआ उसका नाम, और उसके बाद शिक्षक हुआ। गुरु का मतलब है बड़ा, और यदि गुरु को हम तोड़ देते हैं, अलग अलग शब्दों में बांट देते हैं, गु और रु। गु का मतलब होता है अंधकार, और रू का मतलब होता है प्रकाश, कि जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। हम कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। कोई दिन इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन का जन्मदिन था इसलिए मनाया गया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम राधा कृष्ण को सिर्फ इसलिए याद नहीं करते कि उन्होंने अपना जन्मदिन शिक्षकों के लिए समर्पित किया, बल्कि हम इसलिए याद करते हैं कि राष्ट्र चिंतन, सामाजिक चिंतन किस प्रकार से हमारे
बीच रखा जाए। और उसका अर्थ क्या है कि उस समाज में किस प्रकार के विकार उत्पन्न हो रहे हैं, कौन सी सार्थक चीज़ें हैं, कौन सी निरर्थक चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को आप मूल्यांकन करें, उसका अनुकरण करें। जब आज से 15-20 साल पुराने बच्चों का भी आज मैसेज आता है शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं सर, तो मुझे नाम पूछना पड़ता है धन्यवाद देने के बाद कि आपका नाम क्या है। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमने कितने बच्चों को प्रभावित किया, हमारी विचारधारा को कितने लोगों ने माना। जैसे कि विवेक सर ने कहा कि निस्वार्थ भाव से प्रसन्नता जो होती है वो शिक्षक को होती है, क्योंकि यदि आप कुछ बन जाते हैं तो आपके परिवार को लाभ होगा, आपके माता पिता को ऐसा लगता है कि भविष्य में हमें ये भोजन देगा, हमारा सम्मान बढ़ाएगा। लेकिन शिक्षक को उससे कुछ मिलता नहीं है। शिक्षक को सिर्फ इतना ही लगता है कि मैंने इसे पढ़ाया है और मेरा पढ़ाना सार्थक हो गया। हम प्राचीन उदाहरण भी ले सकते हैं कि शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों ही महान गुरु थे। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे और बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। लेकिन निश्चित रूप से शुक्राचार्य कहीं अधिक योग्य थे। जिस प्रकार से हम आज क्षेत्र में कि एक इंजीनियर की जो तनख्वाह होती है उससे 4 गुनी होती है हैकर्स की तनख्वाह। हैकर्स को तनख्वाह ज़्यादा मिलती है। तो ऐसा ही मान लें कि शुक्राचार्य कहीं ज़्यादा योग्य थे बृहस्पति से। और उसका क्या हुआ कि बृहस्पति ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए शुक्राचार्य के पास भेजा, इसलिए कि वो सार्थक शिक्षा प्राप्त कर सके, समाज को ज़्यादा उत्थान दे सके। और शुक्राचार्य ने भी इनकार नहीं किया कि नहीं, आप तो बृहस्पति के बेटे हैं, मैं आपको क्यों पढ़ाऊंगा। उन्होंने उसको भी स्वीकार किया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसका विरोध समस्त राक्षस कुल ने किया। सारे राक्षस छात्रों ने किया कि साहब इनको नहीं पढ़ाना है, क्योंकि ये संजीवनी विद्या सीखने आए हैं और यदि ये विद्या उनके पास चली गई देवताओं के पास तो क्या होगा, इसका उपयोग हमारे ऊपर ही किया जाएगा। हम जो भी उनको नुकसान पहुंचाएंगे वो उसको जिंदा कर लेंगे कि हम किसी को भी मार देंगे तो। लेकिन नहीं, शुक्राचार्य ने कहा वो नहीं जानता मैं, जो मेरी शिक्षा का सम्मान कर रहा है और यदि मैं उसको शिक्षा नहीं दूँ तो मेरी अपनी ज्ञान का अपमान हो गया ये। तो उन्होंने उसको पढ़ाया और राक्षसों ने क्या किया, उसको कई बार मार दिया। जो उनका पुत्र था बृहस्पति का, उसको कई बार मार दिया। अंत क्या हुआ, वो बार बार जिंदा कर लेते थे और फिर पढ़ाते थे। अंत में उन्होंने क्या किया कि उसको जला करके उसकी राख बना दी और राख को दूध में डाल करके, पेय पदार्थ में डाल करके और शुक्राचार्य को पिला दिया। अब शुक्राचार्य ढूंढते फिर रहे कि कच कहाँ हो बेटा, तुम कहाँ हो। अब जवाब अंदर से ही आया कि गुरुजी मैं आपके ही उदर में हूँ, आपकी